पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स की अब खैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रोन फंसेंगे भारत के जाल में। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे स्वदेशी ड्रोन डिफेंडर से जिसके जाल में दुश्मन का कोई भी ड्रोन आसानी से फंस सकता है। भारत को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ड्रोन से है। खासतौर से हमारी जो सीमाएं हैं उस पर हम लोग लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं और ऐसे ड्रोन जो कि हथियार लेकर आते हैं, ड्रग्स लेकर आते हैं, उनको ट्रैक करना बीएसएफ के लिए या सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन अटैक भी हुआ था। तो ऐसे में भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये जो ड्रोन है इनके खतरे को न्यूट्रलाइज किया जाए। और इस न्यूट्रलाइज करने के लिए देश में जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं और जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी इसमें कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं रतन इंडिया कंपनी के ऑफिस में, जिनकी एक सब्सिडरी कंपनी न्यू स्काई ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे दिखा रहे हैं। ये दरअसल ड्रोन डिफेंडर है। ये हमें देखने में ड्रोन लग रहा है लेकिन दरअसल ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये इतना बड़ा ड्रोन जो है इसमें लॉन्चर लगा हुआ है इसमें, और आखिरकार किस तरह से काम करता है, क्योंकि अभी जो बीएसएफ है उसको हिट करना पड़ता है, यानी कि गन से अगर किसी चौकी पर कोई ड्रोन दिखाई देता है पाकिस्तान की सीमा से तो उनको गन के जरिए, बुलेट के जरिए डाउन करना पड़ता है। तो उससे ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना कारगर ये सिस्टम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद न्यू स्काई के सीईओ हैं शरद हैं, और साथ ही जिस कंपनी ने इसको तैयार किया है उसके सीईओ नागेंद्रन भी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से ये ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम काम करता है। सबसे पहले स्वागत है शरद जी आपका। शरद जी, ये जो ड्रोन बनाने के पीछे आपकी कंपनी का क्या उद्देश्य है? ये जो ड्रोन है अभी जो रतन इंडिया का सब्सिडरी है न्यू स्काई, न्यू स्काई ने इन्वेस्ट किया है थ्रॉटल एरोस्पेस पे। ये पूरा देश का ड्रोन कंपनी में से एक बेहतर कंपनी माना जाता है, बैंगलोर बेस्ड ड्रोन कंपनी है। तो ये जो थ्रॉटल एरोस्पेस है, हमने यहाँ पे एक एंटी ड्रोन बनाया है। जैसे आप जानते हैं ड्रोन का माहौल चल रहा है, बहुत सारा ड्रोन्स अभी हवा में है और आने वाले हैं। उससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, उससे बहुत सारा सुविधाएं होती हैं, बस उससे कुछ दिक्कत भी होती हैं। तो हमें बहुत आगे सोचना पड़ता है इस मामले में कि क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जो ड्रोन्स जो अनऑथराइज स्पेसेस में जाते हैं, वो एक एरिया है जिसको टेक्नोलॉजी वाइज हमें सॉल्व करना है। बिकॉज ड्रोन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है तो उसके थ्रू जो आएगा, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सा टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ता है। उसको एंटी ड्रोन कहते हैं। एंटी ड्रोन अनऑथराइज स्पेसेस में जो ड्रोन जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका बहुत सारा डिफेंस एंड मल्टीपल अदर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स में बहुत सारा यूज़ केसेस है, जिसकी वजह से हमें ये क्रिएट करना पड़ा। ये प्योरली आत्मनिर्भर भारत का एक प्रोग्राम से बना हुआ है। ये पूरा डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में चल रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे सामने ये ड्रोन नाम भी दिया गया है ड्रोन डिफेंडर, क्योंकि ये ड्रोन से रक्षा करता है हमारे देश की जो सीमाएं हैं या सुरक्षा, एयर स्पेस की सुरक्षा करता है। हमारे साथ खुद जिस कंपनी ने इसको तैयार किया है ड्रोन को, ड्रोन डिफेंडर जिसका नाम है, नागेंद्रन है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नागेंद्रन जी, इस एंटी ड्रोन यानी ड्रोन डिफेंडर को बनाने का किस तरह से ये काम करता है? क्योंकि हमने सुना है कि इसमें कोई फायर नहीं होता है, ये अलग तरीके से नेट के जरिए ये जो रोग ड्रोन होता है उसको पकड़ता है। So basically we are using the net as a medium to actually attack the rogue drones. Why we have done that is we just want to retrieve the rogue drones and take some information from that, and who has sent this. We can actually probe a lot of information. The current technology what we have at this point of time, it just completely kill, only we will get a fire and ashes. We don't want to do that. We wanted to probe and understand where it has come. That's one thing. Second thing is net is it's easily replaceable and it is very 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 less operational cost. That's why we have chosen as a net as a ये हम लोग यहाँ पे नेट देख रहे हैं। तो क्या ये जो रॉक ड्रोन होता है, यानी कि जो दुश्मन का ड्रोन होगा, तो उसको क्या ये इस, जैसे हम पहले देखते थे जो बर्ड्स को, पक्षियों को पकड़ने के लिए शिकारी इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह का नेट इस्तेमाल करते हैं ड्रोन पकड़ने के लिए? हाँ, मतलब एक्चुअली जो इसका थॉट जो आप बोलेंगे वो सिमिलर ही है। तो जैसे नागेंद्रन ने आपको कहा था, इसमें मल्टीपल एंटी ड्रोन में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे एक हार्ड किल है, जिससे क्या होता है कि ड्रोन पूरा एशेस में बदल जाता है, आपको उससे कुछ रिट्रीव करने की मतलब क्षमता नहीं होती है।
तो हमारा जो अप्रोच है वो हार्ड किल नहीं है, बिकॉज उससे बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमें निकालना है कि ये आ कहाँ रहा है, राइट. सो देर इज़ अ वे टू फिश एंड देर इज़ अ वे टू टीच टू फिश, एंड देर इज़ अ प्रोएक्टिव मेजर, देर इज़ अ रिएक्टिव मेजर. सो यहाँ से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जहाँ से फ्यूचर थ्रेट्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं. इसीलिए जो अप्रोच है वो सॉफ्ट किल पे है. तो सॉफ्ट किल ऐसा चलता है जैसे आपका जो हमारा ये शूटर जो है, यहाँ से आपका नेट निकलता है, ओके. तो वो 30 मीटर्स तक हम रोग ड्रोन जो होता है हम उसको पकड़ सकते हैं इसमें से 30 मीटर्स तक. तो ये दरअसल ये लॉन्चर है, ये ड्रोन है, ये लॉन्चर है इसका. और इसमें जब इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब इसका ऑपरेटर होगा वो कहीं दूर खड़ा होकर इसको ऑपरेट करेगा, और इसमें से ये लॉन्चर जो है, जो हम लोग देखते हैं गन देखते हैं या कोई मिसाइल्स भी जो कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं उनसे निकलते हैं, लेकिन इसमें ये नेट निकलता है जो हम लोग नेट देख रहे हैं ये. और ये एक छोटा सा ड्रोन यहाँ रखा गया है, सिर्फ हमारे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर रखा गया है. इससे क्या होगा कि इस नेट के जरिए, क्योंकि भी तो ये फोल्ड करके रखा हुआ है, ये बहुत फैल जाता है, पूरा फैल जाता है ये नेट. और ये नेट जो होगा, जो रोग ड्रोन होगा, यानी कि जो दुश्मन की तरफ, सीमा की तरफ से आ रहा होगा, उसको ये पकड़ लेगा. और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये जो हमें शरद जी और नागेंद्रन जी जानकारी दे रहे हैं कि ये सॉफ्ट किल है रोग ड्रोन को पकड़ने के लिए. ये मारता नहीं, क्योंकि जब अभी हम लोग देख रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस मारते हैं वो गन से मारते हैं, वो टूट के नीचे गिर जाता है. लेकिन बहुत बार ये डाटा सेव भी होता है इसके अंदर कि कहाँ से ये आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ ये बना होगा, उस सब की जानकारी इसी ड्रोन में होती है. तो इससे अगर नेट से पकड़ लेंगे तो वो सारी जानकारी भी आ सकती है जो सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सुरक्षा बल या सेना के पास. शरद जी, एक चीज़ और बताइए कि इसकी रेंज के बारे में बताइए और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत क्रिस्पली इसको समझाना है ये कैसे काम करता है. इसको हम कहते हैं लॉक, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज. सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सिस्टम होता है जो आइडेंटिफाई करता है ये ड्रोन जो अनऑथराइज एरियाज में आ रहा है, जिसको रोग ड्रोन कहा जाता है. एक सिस्टम इनको अगवा करता है, इसको इंटीमेट करता है कि ये प्रॉब्लम है. तो फिर ये ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है. उसके बाद उस रोग ड्रोन को ये लॉक करता है. लॉक करने के बाद वो ट्रैक करता है. इस ड्रोन का जो रेंज है वो 20 किलोमीटर तक जा सकता है. जब आप एक रोग ड्रोन को लॉक करेंगे, आप 20 किलोमीटर तक ये इसका रेंज है, तो वो 20 किलोमीटर तक जा सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है, फिर उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है. न्यूट्रलाइज करने का जो रेंज है वो 30 मीटर्स है, ओके. तो उसके हिसाब से आपने जो दूसरा पॉइंट बोला है कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह, सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द कोर ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ ऑल मेड इन इंडिया. यहाँ पे सब कुछ जो है वो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस है. पूरा इसका जो टेक्नोलॉजी है वो नागेंद्रन ने और हमारा जो थ्रॉटल एरोस्पेस टीम ने बैंगलोर में इसका इनोवेशन किया है, डिज़ाइनिंग किया है, डेवलपमेंट किया है, और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा बैंगलोर में हो रहा है, इंडिया में. तो इसलिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड बिकॉज आप जो इसमें हमारा जो टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हम इंडिजनाइज कर रहे हैं सब कुछ. दिस विल बी वेरी 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 कॉस्ट इफेक्टिव फॉर आर्म फोर्सेस. एक चीज़ और शरद जी हमें बता सकते हैं तो, अगर क्योंकि हमें पता चला है कि ये लॉन्च बहुत अभी हाल में ही हुआ है, तो क्या आप इनको आर्म फोर्सेस के लिए देने के लिए देंगे या कहीं से अप्रोच आप कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार BSF जो है बॉर्डर पर उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, चुनौती है उनके सामने, तो उनको भी देंगे या सेना को? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट हमने कल एक अनमैन्ड कॉन्फ्रेंस में कल हमने इसको अनवील किया था. इसको अनवील करने वाले और कोई नहीं थे, हमारे गवर्नर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन VK सिंह ने जी किया था. तो उस कॉन्फ्रेंस में सब आर्म फोर्सेस के लोग थे, ओके, फ्रॉम पैरामिलिट्री, फ्रॉम एयरफोर्स, फ्रॉम आर्मी, फ्रॉम नेवी, एवरीबडी. तो उनके मौजूदगी में हमने कल अनवील किया था. तो ये जो प्रोडक्ट जो होगा इन सब के लिए बहुत बहुत मैसिव उनके लिए ये फाइटर कॉम्बैट बनेगी. ये हमारी आशंका है. और कल हमने जो उनसे बात किया था, तो अभी जो इनिशियल जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है. पॉजिटिव फीडबैक है. तो ये हमारे साथ ड्रोन डिफेंडर है, जो कि अगर इनका इस्तेमाल करती हैं हमारी सेना या हमारे सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, तो उनके लिए काफ़ी ये जो कारगर साबित हो सकता है हमारे देश की जो हमारी एयर स्पेस है हमारी, उसकी सुरक्षा के लिए. और ख़ासतौर से हम लोग पाकिस्तान सीमा पर देख ही रहे हैं किस तरह से वहाँ पर रोग जो ड्रोन्स हैं वो आते हैं यहाँ पर हथियार स्मगलिंग के लिए या फिर जो ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए. तो उससे जो है काफ़ी इससे इस ड्रोन डिफेंडर से हमारी जो एयर स्पेस है वो काफ़ी सुरक्षित हो सकती है. अभी ये हाल में लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, तो हमारी आर्म फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं. So basically, this is a drone defender. We have actually designed and developed
to catch the rogue drones. So this particular drone defender, it actually uses the net as a medium. It neutralizes the rogue drones by net throwing actually. So up to 30 meter, it can actually neutralize the drones. It has a AI-based camera which can actually actively track the rogue drones and it will neutralize it. And this has a high speed capacity and up to 5 kg of rogue drones or 5 meter size of rogue drones. This technique can be utilized. In India, it is very new technology at this point of time. We have done it completely indigenously. And in Western countries, European countries, they are actually having such technologies. And it is very successful in other countries. And we wanted the much more better technology at a fraction of cost. That's why we done a deep engineering and we have made this product very cost affordable also. So the biggest problem statement for us is basically whenever they shot the drone using our laser or the regular machine guns, the drone completely it is spoiling and they're not able to trace where the drone is originated. That's the biggest problem for our army or our troops. So we wanted to solve that problem. We thought how to enable and give some kind of a proof and trace about the drone. Then we thought which is the easiest way, and this one method is utilized in Western countries also. So we thought we will make it much more better one. So we have increased the net size. We have a 30 feet by 30 massive net will come out from this launcher. 30 feet by 30 feet net will come out from this launcher, and it travels 30 meter and catch hold up to 5 meter size of drones. And our AI is well trained. It has 96% of accuracy. It can accurately target and track the drones, rogue drones.